हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कल की बात की जाए तो देखिए, कल पहले नंबर पर चल रहे थे नीरज वर्मा, दूसरे नंबर पर ऋषभ द्विवेदी, तीसरे नंबर पर पूजा चौरसिया, चौथे नंबर पर रितिका चौरसिया और पाँचवें नंबर पर सनी चौरसिया। तो इसमें 10 मिनट की वीडियो चलती है। उसके बाद उसी वीडियो से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। उसके बाद अगले दिन जो 5 टॉप 5 होते हैं उनका नाम अनाउंसमेंट होता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला है 801 मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो राय सोनीपत। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? संस्कृत। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? ऊधम सिंह। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? जी आता है बहुत क्वेश्चन, कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? सन 1973 में। सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर के कारण होती है प्याज में गंध। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटन, इंग्लैंड। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड का क्या नाम है? तो ये कहलाता है क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। मदुरई कहाँ है? और मदुरई है तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक किस देश में होता है? दूध का उत्पादन भारत में होता है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुदी। दक्षिण भारत का है अनाईमुदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल तट कहा जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन। नीली क्रांति। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में होता है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। जहाँ दलदल होता है उस भूमि से हमेशा मीथेन गैस स्रावित होती रहती है, निकलती रहती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, साइनाइड भी कहते हैं इसे। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। विलय नीति किसने लागू की है? लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति लागू की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। बहुत क्वेश्चन आता है। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। इसके पहले गवर्नर होते थे, इसके बाद वायसराय।
टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। लाहौर थी महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क। जोनास साल्क ने पोलियो का टीका खोजा है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो ये है गोमतेश्वर। गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है, याद रखिए। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन। अमेजन नदी की है सर्वाधिक मात्रा पानी की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसल। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? नेकचंद ने। नेकचंद ने रॉक गार्डन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील कहा जाता है इसे। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो जितने भी राज्य थे, रियासतें थीं, उनका एकीकरण होकर भारत ना बन पाता। इन्हीं की देन है कि भारत में जितनी रियासतें हैं उसको उन सभी को एक किया और उससे पूरा एक गठित देश बनाया। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसका था? शिवाजी का था। तो आज के लिए इतना ही। अब 5 सेकंड का टाइमर आएगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उनके जवाब देना है। तो आइए देखते हैं।